एवरीवन, नीरज की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बहुचर्चित विषय ज्योति मौर्य का विषय। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहती कि कौन सही है और कौन गलत। मेरा मुद्दा अलग है। मेरा मुद्दा है हम जजमेंटल क्यों हैं। इस तरीके का या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हमारे सामने कोई भी विषय आ जाए तो दो पक्ष, एक उसके पक्ष में एक विपक्ष में हमें मिल जाएंगे, लेकिन दोनों ही अपने सॉलिड प्रूफ्स प्रूव करेंगे और उसके बाद आप जज बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन का अगर कोई इश्यू है तो उसके जजमेंट्स पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। हम इतने जजमेंटल क्यों हैं? अब आप इसको थोड़े से उदाहरण की तरीके से भी ये समझिए। उदाहरण लेकर देखते हैं। सपोज कोई बच्चा अपने घर से बाहर जो क्रॉल कर रहा है, करते करते बाहर निकल जाए और कोई व्यक्ति बाहर से जा रहा है तो टोटल जजमेंट पास हो जाता है, कैसी माँ होगी, अपने बच्चे का इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकती। चाहे वो मदर पूरा दिन अपने बच्चे को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करती है, बट एक लास्ट सीन कि वो बच्चा क्रॉल करते हुए बाहर निकल गया, चाहे मदर उसके पीछे भाग कर आई है और उसको फिर उठा लिया है, अच्छे से लुक आफ्टर किया, कोई मायने नहीं है इन बातों के, क्योंकि लोग जजमेंटल है ना। जजमेंट पास कर दिया कि वो मदर केयरलेस मदर है। इसी तरीके से बहुत कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं ये वाले, जिसमें अगर कोई लड़की सड़क पर आपको मिल गई है और किसी लड़के से बात करती हुई मिल गई तो पड़ोसी ने पूरा एक सीन तैयार कर दिया होता है। ये जो हमारी नेचर डेवलप होती है ना जजमेंटल होने की, उसमें हम अपने डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों आप जजमेंट पास करने में लगे हुए हैं कि ज्योति मौर्य सही है या उनके हस्बैंड सही हैं। आप कौन हैं? आप क्या उनका बैकग्राउंड जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते और ना आप जान सकते हैं, ना वो आपकी सराउंडिंग में है। आप सिर्फ उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए ऑब्जर्वर की तरह, लेकिन अपने पॉइंट्स भी रखिए, अपने व्यूज भी रखिए कि क्या सही है और क्या होना चाहिए क्या नहीं। आप ये देखो उसको लेकर कितनी सारी मूवीज और कितने मीम्स, मूवीज के रेफरेंसेस दिए जाने लगे हैं। क्या कनेक्शन, क्यों आप उनके कनेक्ट करते हैं? क्यों जबरदस्ती के कनेक्शन लगाने में लगे हुए हैं? तो सबसे पहले तो जजमेंटल होना छोड़िए। दूसरा एक पॉइंट ये है कि किसी एक का किया हुआ गलत दूसरे को जस्टिफाइड कैसे कर जाता है। जैसे कि इसी मामले में आप ये देखिए कि बहुत सारे स्टेटमेंट ये निकल कर आ रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष इसी तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, इसी तरीके की हरकतें करते हैं कि जब वो कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं वो अपनी इलिटरेट वाइफ को छोड़ देते हैं। तो क्या उनका किया हुआ गलत एक लेडी को उस रास्ते पर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि पुरुष ने गलत किया है, उसके किए हुए गलत को लेडी भी वही गलत करे, कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है? किसी एक का गलत दूसरे के गलत को कैसे जस्टिफाइड कर सकता है और क्यों करना है जस्टिफाइड? ये तो बहुत बचकानी, वो बच्चों वाली हरकतें हो गई कि भाई ने ये गलत किया है, जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना कि भाई ने भी ये गलत किया तो मैं भी यही गलत करूंगा। तो क्या भाई का किया हुआ गलत उसके गलत को जस्टिफाइड कर देगा? आपको ये चीज समझनी होगी कि लेडीज भी इसे, मैं नहीं जानती और ना मैं अपना जजमेंट पास करना चाहती कि ज्योति मौर्य सही है या उनके हस्बैंड सही है, कोई भी सही हो, पर ज्योति मौर्य अगर सपोज ज्योति मौर्य ये कर रही है और ये गलत है तो इसलिए वो गलत करे क्योंकि सारे पुरुष या ज्यादातर पुरुष या कोई भी पुरुष इस तरीके से करता है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। या उनका किया हुआ ये गलत इसलिए सही हो जाए क्योंकि पुरुष इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से हमारे समाज का ढर्रा खराब हो जाएगा। एक का किया हुआ गलत उसी पर दूसरे भाई गलत इसलिए करेगा क्योंकि वो गलती की राह पर कौन बड़ा गलत करे। तो आप ये सोचिए कितना विकृत समाज हमें मिलने वाला है। तो प्लीज ना तो जजमेंटल होइए, ना किसी के गलत को जस्टिफाइड करने की कोशिश कीजिए। और यकीन मानिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही ज्योति मौर्य गलत है, मैं नहीं कह रही उनके हस्बैंड गलत है। हम नहीं जानते कौन गलत है कौन सही है, पर किसी एक का गलत किया हुआ गलत इस तरीके से, सपोज मेरे हस्बैंड गलत करते हैं तो मैं भी गलत करूं क्योंकि उन्होंने गलत किया है, तो ये कभी जस्टिफाइड नहीं रहेगा।
अगर ये देखिए आप अपनी लाइफ में कितनी बार इसी तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप ऐसे करते हैं, तो प्लीज उन गलतियों को मत दोहराइए, बदलिए खुद को, इन पॉइंट्स पे बदलिए जरूर, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सीख नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को गलत राह पर नहीं भेज सकते। और अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो एक बार रात को बैठ के सोचिए कितना सही है आपके लिए, और कितना सही है हमारे समाज के लिए, और कितना सही है ये आपकी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो या आपने कभी जजमेंटल हुए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। कुछ ऐसे जजमेंटल मोमेंट्स जिसमें आपके लिए बहुत फनी रहा हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो गलतियां आपने की हो उन्हें सुधारिए।